Today we will start with sum number 7. Not for profit concern का sum number 7. Given below is the balance sheet as on 1st April 2015 and receipt and payment account for the year ending 31st March 2016 of Decent Sports Club. From the given information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका डेट लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016. ये जो डेट है 31st मार्च 2016, दिस इज करंट ईयर. ये करंट ईयर का डेट है. बैलेंस शीट को टाइटल बैलेंस शीट ऑफ डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन 31st मार्च 2016. तो दिस इज द current year balance sheet. Income and expenditure account of 31st March 2016 and current year balance sheet as on 31st March 2016. In this problem, last year का जो balance sheet है, last year balance sheet उन्होंने sum के अंदर आपको complete करके दिया है. Last year balance sheet का asset side and liability side ये sum के अंदर उन्होंने complete करके दिया है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड है 9,25,000, इसको क्या करना है करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैरी फॉरवर्ड करना है. तो कैपिटल फंड ऑफ द लास्ट ईयर, कैपिटल फंड ऑफ द लास्ट ईयर बैलेंस शीट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द current year balance sheet on the liability side in the inner column. Amount inner column में लिखना है. Similarly, last year balance sheet में ये जो building fund है, last year balance sheet में ये जो building fund है, इसको भी आपको current year balance sheet में liability side में inner column में carry forward करना है. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट का बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल फंड, ये दोनों को क्या करना है करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है. तो कैपिटल फंड एंड बिल्डिंग फंड ये दोनों को क्या किया करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैरी फॉरवर्ड किया. एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31st मार्च 2016 वाज 48,000. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग कहां पे करना है पेमेंट साइड पे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इसको मार्किंग करना है. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इसका मार्किंग करना है आपको पेमेंट साइड पे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस. इन एडिशन टू दिस लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको भी मार्किंग करना है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. सेकंड एडजस्टमेंट, एडमिशन फीस एंड डोनेशंस are to be capitalized. Admission fees and donations are to be capitalized. तो रिसीट साइड पे एडमिशन फीस और डोनेशंस इसको मार्किंग करना है. एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज करना है मतलब क्या करना है कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है. कैपिटलाइज करना है मतलब करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है. लास्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर included 34,000 for the previous year, 10,000 rupees for the next year. Current year subscription 29,000 is to be received
is to be received. This is outstanding. तो रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन। रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से इनकम साइड पे पोस्टिंग करना है और पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर पे पोस्टिंग करना है। रिसीट साइड से इनकम एंड पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर। रिसीट साइड का पहला वर्ड है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिलो दैट कैश एट बैंक। ये जो कैश एट बैंक है 20,000, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड का कैश एट बैंक का फिगर है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिया है कैश एट बैंक 20,000, इसका पोस्टिंग ये रिसीट साइड पे हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये कौन सा कैश है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश है। नेक्स्ट वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का पोस्टिंग इनकम साइड पे करना है बाय सब्सक्रिप्शन। रिसीट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन 2,01,800, ये इनर कॉलम है। In this problem there are 4 adjustments। ये सब्सक्रिप्शन को 4 एडजस्टमेंट्स है। 4 एडजस्टमेंट्स कौन से? लास्ट ईयर बैलेंस शीट जो है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 34,000। इन द लास्ट ईयर बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 34,000। ये 34,000 ये सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है, माइनस outstanding for 2015, outstanding for 2015। 2015 ये आपका लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000, इसको माइनस करना है। माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट $1,67,800, 1,67,800। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है इसको ऐड करना है, प्लस एडवांस फॉर 2015। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2015 9,000, इसको ऐड करना। टोटल अमाउंट जो है टोटल अमाउंट हो गया 1,76,800, 1,76,800। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे थर्ड एडजस्टमेंट, रिसीट एंड पेमेंट के नीचे थर्ड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यहां पे लिखना है लास्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। ये 34,000 ये आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर माइनस किया है। 34,000 ये सब्सक्रिप्शन में से आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट किया है, एंड ₹10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज नेक्स्ट ईयर एडवांस। ये 10,000 रुपीस जो है ये आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। 10,000 रुपीस फॉर द नेक्स्ट ईयर
दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ये 10,000 रुपीस को माइनस करना है, माइनस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000, remaining amount 1,66,800. Subscription received during the year included 34,000 for the previous year. ये 34,000 सब्सक्रिप्शन में से माइनस किया है, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर ये माइनस किया है। 10,000 रुपीस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये 10,000 ये भी माइनस किया है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000। ये जो एडवांस जो है 10,000 इसका सेकंड इफेक्ट देना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, इसका सेकंड इफेक्ट देना है करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। 10,000 रुपीस का इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे देना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन ये क्या है? सब्सक्रिप्शन ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन दिस इज इनकम, सो दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट 10,000। लास्ट एडजस्टमेंट जो है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29,000 is to be received, current year subscription 29,000 is to be received, so this is outstanding subscription for the current year, this is outstanding subscription for the current year। ये जो current year का जो outstanding है इसको ऐड करना है, प्लस outstanding for current year। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 29,000, ये सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड करना है, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में $1,95,800। ये जो करंट ईयर का जो ऐड किया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, सब्सक्रिप्शन दिस इज इनकम, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 29,000। तो इस सम के अंदर आपको रिसीट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन दिया है, ये सब्सक्रिप्शन को टोटल 4 एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 2,01,800, ये इनकम साइड पे इनर कॉलम में लिया है। रिसीट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन है इसका पोस्टिंग इनकम साइड पे इनर कॉलम में किया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट जो है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000, इसको माइनस किया आउटस्टैंडिंग फॉर 2015। लास्ट ईयर बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000 को माइनस किया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको ऐड किया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पे जो दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 9,000, इसको प्लस किया है। देयरआफ्टर जो लास्ट एडजस्टमेंट है, इस लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये जो 10,000 रुपीस जो नेक्स्ट ईयर का है इसको सब्ट्रैक्ट किया है,
10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर इसको माइनस किया। ये एडवांस का सेकंड इफेक्ट किया, एडवांस का सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29,000 इज टू बी रिसीव्ड, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड किया, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। ये जो करंट ईयर का जो ऐड किया, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा है। रिसीट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है एडमिशन फीस और डोनेशंस, एडमिशन फीस एंड डोनेशंस, इसको एडजस्टमेंट नंबर सेकंड है। एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एडमिशन फीस और डोनेशन का जो अमाउंट है इसको आपको क्या करना है, करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है। एडमिशन फीस और डोनेशंस, एडजस्टमेंट आपको दिया है, एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करना है मतलब क्या करना है, करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है। तो एडमिशन फीस का अमाउंट है 13,000 और डोनेशंस का अमाउंट है 56,000। एडमिशन फीस 13,000, डोनेशन का अमाउंट है 56,000। ये दोनों फिगर्स को करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ऐड किया है एज पर द एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। रिसीट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री रिसीट्स इसका पोस्टिंग इनकम साइड पे करना है बाय सन्ड्री रिसीट्स। रिसीट साइड पे वर्ड है सन्ड्री रिसीट्स 2700, ये इनकम साइड पे लिखा है। रिसीट साइड पे जो लास्ट वर्ड है, रिसीट साइड का लास्ट वर्ड है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड। ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड, इसका पोस्टिंग कहां पे करना है, इसका पोस्टिंग करंट ईयर बैलेंस शीट में, ये जो लायबिलिटी साइड पे जो बिल्डिंग फंड लिखा है, करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो बिल्डिंग फंड लिखा है, इस बिल्डिंग फंड के अंदर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड, इसको ये बिल्डिंग फंड में ऐड करना है प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड के अंदर क्या करना है, इसको ऐड करना है 18,000, टोटल अमाउंट 5,18,000। So this was the posting from receipt side to the income side। ये हो गया आपका receipt side से income side।